दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू जाएगी। ये कहानी है एक मां की, जिसे उसके अपने बेटे ने सड़क पर अकेला छोड़ दिया। लेकिन जो हुआ उसके बाद, वो इतना दिल दहला देने वाला था कि पूरे शहर की आंखें नम हो गईं। तो बने रहिए इस पूरी कहानी के साथ, क्योंकि अंत में जो ट्विस्ट आता है, वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। शाम के 6 बजे थे। दिल्ली की व्यस्त सड़क पर लोग अपने अपने घरों को लौट रहे थे। ट्रैफिक की आवाज, गाड़ियों का शोर और लोगों की भागदौड़ के बीच एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। वो करीब 60 साल की रही होगी। उसके बाल सफेद हो चुके थे और चेहरे पर झुर्रियां साफ दिख रही थीं। उसके हाथ में एक पुराना थैला था और आंखों में आंसू। वो सड़क के किनारे खड़ी होकर इधर उधर देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। लोग उसके पास से गुजर रहे थे, लेकिन कोई रुकने की जहमत नहीं उठा रहा था। कुछ लोग उसकी तरफ देखकर भी आगे निकल जा रहे थे। शायद सभी को लग रहा था कि कोई और आकर उसकी मदद करेगा। वो महिला अपने थैले को कसकर पकड़े हुए थी। उसमें कुछ कपड़े और एक पुराना फोटो फ्रेम था। फोटो में एक छोटा बच्चा उसकी गोद में मुस्कुराते हुए दिख रहा था। हर कुछ मिनट में वो उस फोटो को देखती और फिर सड़क पर नजर दौड़ाती। मेरा बेटा कहाँ गया? वो धीमी आवाज में बुदबुदा रही थी। उसने कहा था कि यहीं खड़ी रहूं, वो अभी आता है। लेकिन घंटे बीत गए थे और कोई नहीं आया था। सूरज डूब रहा था और सड़क पर रोशनी कम होती जा रही थी। वो महिला की आंखों में डर साफ दिख रहा था। वो समझ रही थी कि कुछ गलत हुआ है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। तभी अचानक एक काली गाड़ी आकर उसके सामने रुकी। गाड़ी से एक नौजवान उतरा। वो करीब 30 साल का था, अच्छे कपड़े पहने हुए, और उसके चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा था। यही था उसका बेटा, राज। मां, मैंने कहा था ना कि यहीं खड़ी रहना, राज ने खड़ी आवाज में कहा। अब चलो, देर हो रही है। बुजुर्ग महिला, जिसका नाम शांति देवी था, खुशी से मुस्कुराई। बेटा, तू आ गया। मुझे लगा था कि कुछ मत बोलो, राज ने उसकी बात काटते हुए कहा। जल्दी गाड़ी में बैठो। शांति देवी गाड़ी में बैठ गई। वो खुश थी कि उसका बेटा आ गया था, लेकिन राज के चेहरे पर जो भाव थे, वो कुछ और ही कहानी कह रहे थे। गाड़ी चल पड़ी। शांति देवी ने देखा कि वो उस रास्ते से नहीं जा रहे जिस तरफ उनका घर था। राज, बेटा, ये कहाँ जा रहे हैं हम? उसने पूछा। राज ने जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ गाड़ी चलाता रहा। उसके चेहरे पर एक ठंडक थी, जो किसी मां के लिए सबसे डरावनी चीज होती है। करीब 20 मिनट बाद गाड़ी एक वीरान जगह पर आकर रुकी। यहां कोई घर नहीं था, सिर्फ खुला मैदान और दूर तक फैली सड़क। उतर जाओ मां, राज ने कहा। शांति देवी चौंक गई। क्यों बेटा, यहां क्यों? मैंने कहा है ना, उतर जाओ, राज ने और भी कड़ी आवाज में कहा। शांति देवी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बेटा, घर चलते हैं, मुझे डर लग रहा है यहां। राज ने गहरी सांस ली और फिर मुड़कर अपनी मां को देखा। उसकी आंखों में कोई ममता नहीं थी। मां, सुनो मेरी बात। मैं आज के बाद तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। मेरी शादी हो रही है, नई जिंदगी शुरू करनी है, और मेरी होने वाली पत्नी प्रिया नहीं चाहती कि तुम हमारे साथ रहो। शांति देवी को लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर छुरा मार दिया हो। क्या कह रहा है तू राज? मैं तेरी मां हूं। हां, हो तुम, लेकिन अब मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, राज ने बेरहमी से कहा। देखो, मैंने तुम्हारे लिए 2,000 रुपए रख दिए हैं इस थैले में। ये पैसे लेकर कहीं और चली जाओ, किसी आश्रम में चले जाना या कोई और जुगाड़ कर लेना। शांति देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। राज, तूने मुझे पाला है, बड़ा किया है, आज तू मुझे छोड़कर जा रहा है। मैंने तुम्हें नहीं पाला है मां, तुमने मुझे पाला है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी। अब मेरी जिम्मेदारी मेरी पत्नी और मेरे बच्चों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। राज के शब्द इतने कठोर थे कि शांति देवी का दिल टूट गया। वो समझ गई थी कि उसका बेटा वाकई उसे छोड़कर जाने वाला है। बेटा, कम से कम मुझे किसी सुरक्षित जगह छोड़ दे। यहां तो कोई नहीं है, शांति देवी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। यह तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। अब उतरो गाड़ी से। शांति देवी का हृदय टूट चुका था। वो धीरे धीरे गाड़ी से उतरी, अपना थैला लेकर। राज ने गाड़ी का दरवाजा बंद किया और गाड़ी स्टार्ट की। राज बेटा, शांति देवी ने आखिरी बार पुकारा।
लेकिन राज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गाड़ी तेजी से निकल गई और शांति देवी अकेली रह गई उस वीरान सड़क पर। आसमान में तारे निकल आए थे और ठंडी हवा चलने लगी थी। शांति देवी सड़क के किनारे बैठ गई और रोने लगी। वो सोच रही थी कि उसने कहाँ गलती की है। क्या उसने अपने बेटे से कम प्यार किया था? क्या वो उसके लिए बोझ बन गई थी? शांति देवी को अपनी जिंदगी की यादें आने लगीं। वो याद करने लगी कि कैसे उसने राज को अकेले पाला था। उसके पति की मृत्यु राज के सिर्फ 5 साल का होने पर हो गई थी। उसके बाद शांति देवी ने दिन रात मेहनत करके राज को बड़ा किया था। वो एक छोटी सी दुकान चलाती थी, जहां वो नाश्ता और चाय बेचती थी। सुबह 4 बजे उठकर समोसे बनाती, चटनी तैयार करती और फिर पूरा दिन दुकान पर बैठती। शाम को घर आकर राज के लिए खाना बनाती, उसके स्कूल का काम देखती और फिर अगले दिन की तैयारी करती। राज जब छोटा था तो बहुत प्यारा था। वो हमेशा अपनी माँ के पास रहता था। स्कूल से आकर सबसे पहले अपनी माँ को "माँ, मैं आ गया" कहकर गले लगाता था। शांति देवी को याद था कि एक दिन राज बीमार पड़ गया था। बुखार बहुत तेज था और डॉक्टर ने कहा था कि अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। शांति देवी के पास पैसे नहीं थे तो उसने अपने गहने बेच दिए। पूरी रात अस्पताल में राज के पास बैठकर उसका ख्याल रखा था। "माँ, तू कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाएगी ना?" राज ने उस रात पूछा था। "कभी नहीं बेटा, माँ हमेशा अपने बेटे के साथ होती है," शांति देवी ने जवाब दिया था। आज वही राज उसे छोड़कर चला गया था। शांति देवी को राज की पढ़ाई की यादें भी आने लगीं। वो हमेशा चाहती थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बने। राज पढ़ाई में तेज था, लेकिन ट्यूशन के लिए पैसे चाहिए थे। शांति देवी ने अपनी दुकान का समय बढ़ाया, रात को भी खाना बनाकर बेचने लगी, ताकि राज की ट्यूशन फीस भर सके। जब राज ने अपनी इंजीनियरिंग पूरी की तो शांति देवी कितनी खुश हुई थी। उसने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। सभी लोग कहते थे, "शांति जी, आपने अकेले ही राज को इतना बड़ा बनाया है, भगवान आपको खुश रखे।" लेकिन जैसे जैसे राज बड़ा होता गया, वो अपनी माँ से दूर होता गया। जब उसे नौकरी मिली तो वो शहर चला गया। महीनों तक घर नहीं आता था, फोन भी कम ही करता था। फिर एक दिन राज घर आया और कहा कि उसकी शादी तय हो गई है। लड़की एक अमीर घर से थी और वो चाहती थी कि राज अलग रहे। "माँ, प्रिया का परिवार बहुत मॉडर्न है। वो लोग जॉइंट फैमिली में बिलीव नहीं करते। तुम समझ जाओ ना।" राज ने समझाने की कोशिश की थी। शांति देवी ने कुछ नहीं कहा था। वो चाहती थी कि उसका बेटा खुश रहे। उसने सोचा था कि शायद शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आज राज ने उसे सड़क पर छोड़ दिया था, वो भी इस तरह जैसे वो कोई बेजान चीज हो। शांति देवी रो रही थी और ठंड के कारण कांप रही थी। वो नहीं जानती थी कि अब वो कहाँ जाएगी। उसके पास सिर्फ 2,000 रुपए थे और कोई ठिकाना नहीं। तभी वो एक गाड़ी की आवाज सुनी। एक पुरानी मारुति कार धीमी रफ्तार से आती दिख रही थी। गाड़ी शांति देवी के पास आकर रुकी। गाड़ी से एक आदमी उतरा। वो करीब 40 साल का था, सामान्य कपड़े पहने हुए। उसका नाम अमित था और वो एक छोटी कंपनी में काम करता था। अमित ने शांति देवी को सड़क पर अकेले बैठे देखा तो रुक गया। वो समझ गया कि कुछ गलत है। "माताजी, आप यहां अकेली क्यों बैठी हैं? इतनी रात को यहां सुरक्षित नहीं है?" अमित ने विनम्रता से पूछा। शांति देवी ने अपने आंसू पोंछे और अमित को देखा। उसे लगा कि यह व्यक्ति अच्छा है। "बेटा, मैं यहां फंस गई हूं," शांति देवी ने हिचकिचाते हुए कहा। अमित समझ गया कि कुछ गंभीर बात है। उसने अपनी गाड़ी पार्क की और शांति देवी के पास बैठ गया। "माताजी, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं पूछ सकता हूं कि आप यहां कैसे आईं? आपका कोई परिवार नहीं है?" शांति देवी का गला भर आया। "बेटा, है, मेरा एक बेटा है, लेकिन उसने उसने मुझे यहां छोड़ दिया है।" अमित चौंक गया। "छोड़ दिया मतलब? उसकी शादी हो रही है। उसकी होने वाली पत्नी नहीं चाहती कि मैं उनके साथ रहूं, तो मेरे राज ने मुझे यहां छोड़कर चले जाने को कहा है।" अमित को यकीन नहीं हो रहा था। "माताजी, आपका बेटा आपको सड़क पर छोड़ गया है?" शांति देवी ने सिर हिलाया। "हाँ बेटा, उसने कहा है कि अब वो मेरी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता।" अमित का दिल भर आया। वो अपनी मां को बहुत प्यार करता था और यह बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी कि कोई अपनी मां के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। "माताजी, आप परेशान मत होइए, मैं आपकी मदद करूंगा," अमित ने कहा। "नहीं बेटा,
तुम अपने काम से जाओ, मैं किसी तरह अपना जुगाड़ कर लूंगी, शांति देवी ने कहा। वो नहीं चाहती थी कि किसी और को परेशानी हो। माताजी, आप मेरी मां की उम्र की हैं। अगर मेरी मां कभी ऐसी हालत में होती तो मैं चाहता कि कोई उनकी मदद करे। आप चलिए मेरे साथ। अमित की बातों में इतना प्यार और सम्मान था कि शांति देवी का दिल भर आया। बहुत दिनों बाद किसी ने उसे इतने प्यार से बात की थी। अमित ने शांति देवी को अपनी गाड़ी में बिठाया और एक छोटे से धर्मशाला की तरफ ले गया। वहां वो रात को रुकने का इंतजाम करवाया और खुद के पैसों से भुगतान किया। माताजी, आज आप यहां आराम करिए, कल मैं आपके लिए किसी सुरक्षित जगह का इंतजाम करूंगा, अमित ने कहा। बेटा, तुम इतना क्यों कर रहे हो मेरे लिए? तुम मुझे जानते भी नहीं हो, शांति देवी ने पूछा। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, माताजी, इंसान होने के लिए किसी को जानना जरूरी नहीं होता। आप किसी की मां हैं, बस यही काफी है। अगले दिन सुबह अमित वापस आया। वो अपने साथ कुछ कपड़े, खाना और दवाइयां लेकर आया था। माताजी, मैंने एक आश्रम में बात की है, वहां आप रह सकती हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपकी पूरी कहानी जानना चाहता हूं। क्या आपका बेटा वाकई इतना बुरा है? शांति देवी ने अमित को राज के बारे में सब कुछ बताया। कैसे उसने अकेले उसे पाला था, कैसे उसकी पढ़ाई के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाया था। अमित सुनता रहा। उसे गुस्सा आ रहा था राज पर। माताजी, आप बताइए कि आपके बेटे का पूरा नाम क्या है और वो कहां काम करता है। शांति देवी ने राज के बारे में सारी जानकारी दी। अमित ने सोचा कि वो इस मामले को यहीं नहीं छोड़ेगा। उसी दिन दोपहर में अमित ने अपने कुछ दोस्तों से इस बात की चर्चा की। उसके दोस्त भी सुनकर हैरान हो गए। यार अमित, यह तो बहुत गलत बात है। किसी भी मां के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके दोस्त सुरेश ने कहा। हम इस बात को सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। लोगों को पता चलना चाहिए कि ऐसे लोग भी होते हैं, दूसरे दोस्त राहुल ने सुझाव दिया। अमित को यह आइडिया अच्छा लगा। उसने शांति देवी से पूछा कि क्या वो इस बारे में लोगों को बताना चाहती हैं। बेटा, मैं नहीं चाहती कि राज की बदनामी हो। आखिर वो मेरा बेटा है, शांति देवी ने कहा। माताजी, लेकिन जो उसने किया है वो गलत है। अगर लोगों को पता चलेगा तो शायद वो सुधर जाए, अमित ने समझाया। आखिरकार शांति देवी मान गई। अमित ने पूरी कहानी एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। उसने राज की फोटो भी लगाई और लिखा, यह व्यक्ति अपनी मां को सड़क पर छोड़कर चला गया है। इसका नाम राज है और यह दिल्ली में एक आईटी कंपनी में काम करता है। अगर आप इसे जानते हैं तो इसे बताइए कि मां का सम्मान करना हर बेटे का धर्म होता है। यह पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गया। हजारों लोगों ने इसे शेयर किया। कमेंट्स में लोग राज को भला बुरा कह रहे थे और शांति देवी के लिए सिंपैथी जता रहे थे। कुछ घंटों में यह पोस्ट इतनी फेमस हो गई कि लोकल न्यूज चैनल्स तक पहुंच गई। न्यूज रिपोर्टर्स अमित और शांति देवी से इंटरव्यू लेने आए। शांति देवी ने अपनी पूरी कहानी न्यूज पर बताई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो बहुत डिग्निटी के साथ बात कर रही थी। मैं अपने बेटे से गुस्सा नहीं हूं, बस इतना चाहती हूं कि वो समझ जाए कि मां का प्यार कभी कम नहीं होता, शांति देवी ने कहा। इस न्यूज को देखकर पूरे शहर में हलचल मच गई। लोग राज की कंपनी के सामने इकट्ठे होने लगे। सोशल मीडिया पर लोग राज की कंपनी को टैग करके पूछ रहे थे कि वो इस तरह के व्यक्ति को काम पर क्यों रखे हुए हैं। राज उस दिन ऑफिस में था जब उसे पता चला कि उसकी मां के साथ हुई घटना वायरल हो गई है। उसके कॉलीग्स उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। राज का बॉस उसे अपने कैबिन में बुलाया। राज, ये क्या हो रहा है? सोशल मीडिया पर तुम्हारे बारे में बहुत बुरी बातें लिखी जा रही हैं, बॉस ने पूछा। राज परेशान हो गया। सर, ये सब झूठ है। एक्चुअली मेरी मां मेंटल प्रॉब्लम से परेशान है। वो कभी कभी ऐसी बातें कहती रहती हैं। लेकिन राज, जो वीडियो में दिखाया गया है उसमें तुम्हारी मां बिल्कुल नॉर्मल लग रही हैं, और वो स्ट्रेंजर जिसने उनकी मदद की है वो भी सच बोल रहा लगता है। राज को समझ आ गया कि अब वो इस झूठ से बाहर नहीं निकल सकता। सर, मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक्चुअली सिचुएशन कुछ और ही थी। राज, कंपनी की इमेज का क्वेश्चन है। हमारे कस्टमर्स भी यह सब देख रहे हैं। तुम्हें इमीडिएट लीव लेना पड़ेगा जब तक यह मैटर रिजॉल्व नहीं हो जाता। राज बहुत परेशान होकर घर पहुंचा। वहां उसकी फियांसे प्रिया और उसके पेरेंट्स बैठे हुए थे। राज, ये क्या हो रहा है? प्रिया के पापा ने गुस्से से पूछा।
हमने न्यूज़ में देखा है, तुमने अपनी माँ को सड़क पर छोड़ दिया। राज ने कहा, अंकल, एक्चुअली बात यह है कि। राज, हमें पूरा सच बताओ, क्या तुमने वाकई ऐसा किया है? प्रिया ने पूछा। राज के पास कोई जवाब नहीं था, वो चुप खड़ा रहा। राज, अगर यह सच है तो हम इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते, प्रिया के पापा ने कहा। हमारे घर में ऐसे व्यक्ति को जगह नहीं मिल सकती जो अपनी मां का सम्मान नहीं करता। प्रिया भी राज से डिसअपॉइंटेड लग रही थी। राज, मैंने कभी नहीं कहा था कि तुम अपनी मां को छोड़ दो। मैंने सिर्फ कहा था कि हम अलग रहेंगे। लेकिन तुमने इसका मतलब यह निकाला कि मां को सड़क पर छोड़ दो? राज की समझ में आ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। अब न उसकी नौकरी सेफ थी, न उसकी शादी। वो रात भर नहीं सो पाया। बार बार उसे अपनी मां की आंसू भरी आंखें याद आ रही थीं। उसे अपने बचपन की यादें आने लगीं, जब मां उसके लिए कितना कुछ करती थी। अगले दिन सुबह राज ने सोशल मीडिया पर शांति देवी के बारे में सर्च किया। उसे पता चला कि अमित उसकी मां को एक आश्रम में छोड़ने वाला है। राज के मन में अपराध बोध होने लगा। वो सोचने लगा कि उसने अपनी मां के साथ कितना गलत किया है। दोपहर में राज के दोस्त भी उससे मिलने आए। वो सब भी बहुत डिसअपॉइंटेड थे। यार राज, तूने ये क्या किया है? मैंने तो तुझे हमेशा अपनी मां का बहुत ख्याल रखते देखा था, उसके दोस्त विकास ने कहा। राज, तू अपनी गलती मान ले और अपनी मां से माफी मांग ले। अभी भी वक्त है, दूसरे दोस्त ने सलाह दी। राज समझ गया था कि अब उसे अपनी मां के पास जाना ही होगा, लेकिन वो डर रहा था कि कहीं मां उसे माफ ना करे। उसी शाम को अमित ने फिर से एक पोस्ट किया। इस बार उसने लिखा, आज शांति माता जी को एक अच्छे से आश्रम में एडमिट किया गया है। वहां उनकी अच्छी देखभाल होगी। लेकिन एक मां के लिए सबसे बड़ी खुशी उसके बेटे का प्यार होता है। अगर राज यह पोस्ट पढ़ रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि अभी भी वक्त है। यह पोस्ट भी बहुत वायरल हुआ। लोग कमेंट्स में लिख रहे थे, राज को अपनी मां के पास जाना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। कितना शेमलेस है यह लड़का, अपनी मां को छोड़कर चला गया। अमित भाई ने बहुत अच्छा काम किया है। राज इन सब कमेंट्स पढ़कर और भी परेशान हो गया। उसे समझ आ रहा था कि पूरा समाज उसके खिलाफ हो गया है। आखिरकार राज ने हिम्मत करके अमित को कॉल किया। हेलो, मैं राज बोल रहा हूं, शांति देवी का बेटा, राज ने कहा। अमित को गुस्सा आया। हाँ, बोलिए, क्या चाहिए? मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं। क्या आप बता सकते हैं कि वो कहां हैं? अच्छा, अब मां याद आई? जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो गई, तब मां की याद आई, अमित ने तंज किया। राज को अमित की बातों का जवाब नहीं था। प्लीज, मुझे अपनी मां से मिलना है। मैं अपनी गलती मानता हूं। अमित ने कुछ देर सोचा। ठीक है, मैं आपको एड्रेस भेज देता हूं, लेकिन अगर आपने फिर से अपनी मां को हर्ट किया तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। राज को एड्रेस मिल गया। वो तुरंत अपनी गाड़ी लेकर उस आश्रम की तरफ निकला। आश्रम पहुंचकर राज ने शांति देवी को ढूंढा। वो एक कमरे में बैठकर चरखा चला रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा शांत भाव था। राज दरवाजे के पास खड़ा होकर अपनी मां को देखता रहा। कुछ देर बाद शांति देवी की नजर राज पर पड़ी। राज, तू यहां कैसे आया बेटा? शांति देवी ने आश्चर्य से पूछा। राज के पैर कांप रहे थे। वो धीरे धीरे अपनी मां के पास गया और उसके पैरों में गिर पड़ा। मां, मुझे माफ कर दे। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, राज रोते हुए बोला। शांति देवी का दिल भर आया। वो अपने बेटे का सिर अपनी गोद में ले लिया। बेटा, तू रो क्यों रहा है? मैं तो ठीक हूं, शांति देवी ने प्यार से कहा। नहीं मां, मैं ठीक नहीं हूं। मैंने तुझे छोड़कर बहुत गलत किया है। तू मेरी मां है और मैंने तेरा अपमान किया है। राज रोता जा रहा था। शांति देवी की आंखों में भी आंसू आ गए। राज, तू मेरा बेटा है। मां अपने बेटे को कैसे छोड़ सकती है? राज ने अपनी मां से कहा। मां, मैं तुझे वापस घर ले जाना चाहता हूं। प्रिया भी समझ गई है कि वो गलत थी। वो कहती है कि तू हमारे साथ ही रहेगी। शांति देवी मुस्कुराई। बेटा, मैं यहां ठीक हूं। यहां और भी माएं हैं। हम सब मिलकर रहते हैं। नहीं मां, तू घर चल। मैं वादा करता हूं कि अब कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार शांति देवी मान गई। राज अपनी मां को लेकर घर आया। घर पहुंचकर सबसे पहले राज ने प्रिया और उसके पेरेंट्स से माफी मांगी।
सभी ने समझ दिया कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। राज ने अमित को भी धन्यवाद दिया। अमित की वजह से ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ था। कुछ दिन बाद राज ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें वो अपनी मां के साथ था और वो सबसे माफी मांग रहा था। मैंने अपनी मां के साथ जो किया था वो बहुत गलत था। मैं सभी से माफी मांगता हूं और मैं प्रॉमिस करता हूं कि अब मैं अपनी मां का पूरा ख्याल रखूंगा, राज ने कहा। शांति देवी भी वीडियो में बोली, बेटों और बेटियों से मेरी गुजारिश है कि अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करें। वो आपके लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। यह वीडियो भी बहुत फेमस हुआ। लोगों ने राज को अप्रिशिएट किया कि उसने अपनी गलती मानी और सुधार दिया। राज की नौकरी भी वापस मिल गई और प्रिया के पेरेंट्स ने भी शादी के लिए हां कर दी। शादी के दिन शांति देवी बहुत खुश थी। प्रिया ने उसे अपनी मां की तरह रिस्पेक्ट दिया। मां, आप हमेशा हमारे साथ रहेंगी। आप हमारे घर की सबसे बड़ी बुजुर्ग हैं, प्रिया ने शांति देवी से कहा। कुछ महीने बाद अमित भी शांति देवी से मिलने आया। वो देखकर बहुत खुश हुआ कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। माताजी, आप खुश हैं? अमित ने पूछा। हां बेटा, बहुत खुश हूं। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। अगर तुम उस दिन नहीं आते तो पता नहीं क्या होता, शांति देवी ने कहा। माताजी, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस वो किया जो हर इंसान को करना चाहिए। राज भी अमित से मिला और उसका धन्यवाद किया। भाई, आपकी वजह से मुझे समझ आया कि मां का प्यार कितना कीमती होता है। आज भी अमित और राज के परिवार के बीच अच्छे रिश्ते हैं। शांति देवी अमित को अपना बेटा मानती है। इस घटना के बाद शहर में एक अवेयरनेस कैंपेन भी चलाया गया। रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स के नाम से यह कैंपेन बहुत सफल हुआ। कई लोगों ने अपने माता पिता से माफी मांगी और उनका ज्यादा ख्याल रखने का वादा किया। एक साल बाद राज और प्रिया के घर एक बच्चा हुआ। शांति देवी बहुत खुश हुई। वो पूरा दिन अपने पोते के साथ बिताती थीं। मां, अब आप दादी बन गई हैं। बहुत खुश होंगी, राज ने कहा। हां बेटा, भगवान ने मुझे यह दिन देखने का मौका दिया। अब मैं पूरी तरह खुश हूं, शांति देवी मुस्कुराई। राज ने अपने बेटे का नाम अमित रखा। जब अमित को यह पता चला तो उसकी आंखें भर आईं। राज भाई, इतना सम्मान क्यों? अमित ने पूछा। भाई, आपने हमारे परिवार को जोड़ा है। आप हमारे लिए भगवान के समान हैं। आज भी जब कोई इस कहानी को सुनता है तो उसे अपने माता पिता की याद आती है। यह कहानी बताती है कि मां का प्यार कितना निस्वार्थ होता है और बेटे का धर्म क्या होता है। शांति देवी आज भी राज और प्रिया के साथ खुशी से रहती है। वो अक्सर कहती हैं, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, एक अच्छा बेटा, एक प्यारी बहू और एक प्यारा पोता। राज भी अब समझ गया है कि मां की कीमत क्या होती है। वो हर दिन अपनी मां के पैर छूता है और उसका आशीर्वाद लेता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। एक कहानी जो हमें सिखाती है कि माता पिता का सम्मान करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। कभी भी अपने माता पिता को अकेला ना छोड़िए, क्योंकि वो आपके लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा चुके होते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है, राज ने सही किया अपनी गलती मानकर? और क्या अमित जैसे लोग आज भी हमारे समाज में मिलते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए और यह भी बताइए कि आप यह कहानी भारत के किस शहर से सुन रहे हैं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी और भी इमोशनल कहानियों के लिए बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद।